रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता नंद कुमार साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। 2024 की तैयारियों में लगी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है और झटका खुद पीएम मोदी के लिए है, क्योंकि जिस शख्स के लिए पीएम मोदी ने भी विरोध झेला था, तमाम विरोध के बावजूद जिस शख्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त में नेता प्रतिपक्ष बनाया था, आज वही शख्स कांग्रेस के साथ आ खड़ा हुआ है। साय के कांग्रेस में शामिल होने पर कमलनाथ ने कह दिया कि ये तो ट्रेलर है। साय ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नाम अपना इस्तीफा भेजा था और दावा किया था कि उनके सहयोगी उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं और इसी बात से दुखी होकर उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। नंद कुमार साय ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कैसे? नंद कुमार साय के नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर नरेंद्र मोदी ने पूरी जी जान लगा दी थी। नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने रायपुर एकतम परिसर में भारी विरोध झेला था। मोदी उस वक्त पर्यवेक्षक के तौर पर रायपुर गए थे। ब्रजमोहन गुट इसके लिए तैयार नहीं था और फिर हुआ था भारी बवाल। ये वही नंद कुमार साय हैं जिनको नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए एक जमाने में नरेंद्र मोदी ने पार्टी के दूसरे नेताओं ब्रजमोहन अग्रवाल और प्रकाश पांडे का विरोध तक झेला था। खबर यह भी थी कि पत्थर चले थे और बेहद बदजुबानी भी की गई थी। छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके से आने वाले साय वर्षों तक बीजेपी का प्रमुख आदिवासी चेहरा रहे। पहली बार साल 1977 में अविभाजित मध्य प्रदेश के तपकरा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए। 1989, 1996, 2004 में रायगढ़ से लोकसभा के सदस्य और 2009-2010 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए। साय 2003 और 2005 तक छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष रहे और 1997 से 2000 तक मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रमुख रहे। नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद वो छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के पहले नेता बने। साय 2017 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी बने। राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद यहां बीजेपी को खड़ा करने में नंद कुमार साय ने अहम भूमिका निभाई, संगठन को मजबूत किया। सरगुजा इलाके से आने वाले साय आदिवासियों के बड़े नेता माने जाते हैं। दिलीप सिंह जुदेव के बाद नंद कुमार साय सरगुजा इलाके के बड़े नेता हैं। सरगुजा में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी के पास इसमें से एक भी नहीं है। अब साय कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं तो बीजेपी के लिए यहां मुश्किलें उतनी ही ज्यादा हैं और ऐसे में 2024 की राह बीजेपी के लिए और पथरीली होती नजर आ रही है।